नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पीक्स पर। फिजी, जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया में एक द्वीप देश है। यह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके समीप पर्वतीय पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वनुआतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रचुर मात्रा में वन, खनिज एवं जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र था। वर्तमान में पर्यटन एवं चीनी का निर्यात इसके विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ की मुद्रा फिजी डॉलर है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप वीती लेवु के नाम से जाना जाता है और इसी नाम का उच्चारण इनके पड़ोसी द्वीप टोंगा के निवासी फिजी के रूप में करते थे, जिसके कारण इसका नाम फिजी पड़ा है। यूरोपीय लोगों का फिजी वासियों के बारे में सर्वप्रथम कैप्टन कुक के महासागरीय अभियानों के दौरान उनके दल के सदस्य रहे लेखकों के लेखक के द्वारा पता चला। यह लेखक फिजी वासियों से पहले पहल टोंगा द्वीप पर मिले थे। इन लेखों में फिजी के मूल निवासियों का दुर्जय योद्धा और क्रूर आदमखोरों के रूप में वर्णित किया गया था। साथ ही उन्हें प्रशांत क्षेत्र में श्रेष्ठ वायुकों, पोतों के निर्माता लेकिन औसत नाविकों के रूप में भी दर्शाया गया है। वे अपने घर को वीती कहते थे, लेकिन टोंगाओं ने इसे फिजी कहा और कैप्टन कुक ने, जो एक विदेशी थे, इनका उच्चारण फिजी किया और इन द्वीपों का नाम इसी नाम से जाना जाता है। फिजी के पहले निवासियों का आगमन यूरोपीय अन्वेषकों को से बहुत पहले हो गया था, जो कि 17वीं शताब्दी में फिजी आए थे। मिट्टी के बर्तनों की खुदाई से पता चलता है कि 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास भी फिजी में निवासी रहा करते थे। हालांकि अभी भी उनके फिजी प्रवास विषय में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। डच अन्वेषक हबील टैस्मैन सन 1641 में जब दक्षिणी महाद्वीप की तलाश में निकले थे, तब उन्होंने फिजी का दौरा किया था। 19वीं सदी तक यूरोपीय स्थायी रूप से द्वीप पर नहीं बसे थे। 1874 में ब्रिटेन ने इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेकर इसे अपना एक उपनिवेश बना लिया। ब्रिटिश लोग भारतीय मजदूरों को यहाँ ठेके पर गन्ने के खेतों के काम के लिए ले आए। सन 1970 में इस देश को ब्रिटेन ने स्वतंत्रता दी। सन 1987 में देश का लोकतांत्रिक शासन 2 सैन्य विद्रोह से बाधित हुआ, क्योंकि पहले तख्त पलट में ऐसा माना गया है कि तत्कालीन सरकार में भारतीय फिजियों का प्रभुत्व था तथा दूसरे में ब्रिटिश राजशाही और गवर्नर जनरल की जगह एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। इसके बाद इस देश का नाम परिवर्तित करके फिजी गणराज्य कर दिया गया। 1997 में इसे बदलकर फिजी द्वीप समूह गणराज्य कर दिया गया। इसके तख्ता पलट के कारण भारतीयों ने बड़ी संख्याओं में देश छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेलोनेशिया लोगों का बहुमत हो गया। 1990 में नए संविधान के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में फिजी मूल के लोगों को वर्चस्व स्थापित किया गया। रंग भेद विरोधी समूह गार्ड का गठन एक तरफा थोपे गए संविधान का विरोध करने और 1970 के संविधान की बहाली के लिए किया गया। 1987 में तख्ता पलट को अंजाम देने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल सितेवेनी रेबुका नए संविधान के तहत हुए चुनाव के बाद 1992 में प्रधानमंत्री बने। 3 साल बाद सितेवेनी ने रेबुका ने संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप 1997 में एक नया संविधान अस्तित्व में आया। साथ ही इस संविधान को फिजी भारतीय और फिजी स्वदेशी समुदाय के नेताओं का भी समर्थन मिला। फिजी को एक बार फिर से राष्ट्रमंडल के एक राष्ट्र के रूप में स्वीकृति मिल गया। सन 2005 में बहुत विवादों के बीच कराची सरकार ने एक एकता आयोग बनाने का एक प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत सन 2000 के तख्ता पलट के पीड़ितों का मुआवजा दिलाने के साथ इसके उत्तरदायी लोगों के लिए माफी की सिफारिश की गई थी। इस प्रस्ताव को सेना और विशेष रूप से सेना का कमांडर फ्रैंक बैनिरामा ने पुरजोर विरोध किया। फ्रैंक बैनिरामा ने
अलाकचेको का साथ सहमति जताई कि वर्तमान सरकार के समर्थकों, जिन्होंने तख्ता पलट में एक निर्णायक भूमिका निभाई, को क्षमा दान देना अनुचित है। उन्होंने सरकार पर अपने हमले मई से जुलाई तक लगातार जारी रखे, जिसके कारण उनके संबंध सरकार से जो पहले से तनावपूर्ण थे और तनावपूर्ण हो गए। नवंबर 2006 के अंत और दिसंबर 2006 के शुरू में तख्ता पलट फीजी डियाट के लिए बैनिमारामा मुख्य रूप से उत्तरदायी था। बैनिमारामा ने अपनी मांगों की सूची कराचे सरकार को सौंप दी, जिसके बाद कराची सरकार संसद में एक विधेयक लेकर आए, जिसमें 2000 में तख्ता पलट के प्रयास में शामिल लोगों को क्षमा दान देने का पेशकश की। उसने कराची को 4 दिसंबर तक इन मांगों की स्वीकार करने के लिए या अपने पद से इस्तीफा देने का अल्टीमेट दे दिया। कराची ने मांगों को स्वीकार करने या इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति रातू जोसेफा इलोयो ने, जिन्होंने बैनिमारामा को मुलाकात के बाद संसद भंग करने के एक कानूनी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया। फिजी की समृद्ध संस्कृति स्वदेशी, भारतीय, चीनी और यूरोपीय परंपरा का मिश्रण है। सांस्कृतिक अनेक पहलुओं से मिलकर बनी है, जिनमें सामाजिक व्यवस्था, परंपरा, भाषा, भोजन, वेशभूषा, विश्वास प्रणाली, वास्तुकला, कला शिल्प, संगीत, नृत्य और खेल आदि शामिल है। आबादी का अधिकांश स्वदेशी संस्कृति से प्रेरित है और इसकी पालना से वो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करता है। स्वदेशी संस्कृति पर भारतीय और चीनी संस्कृति के साथ ही यूरोपीय संस्कृति का भी काफी प्रभाव है। इस सभ्यताओं का मिश्रण ने फिजी की संस्कृति को एक अद्वितीय और राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। ये थी कुछ जानकारी फिजी के बारे में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंडिया स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।